वेग में संबंध क्या होता है उसकी भी डेरिवेशन है ये। इसमें हमने एक फिगर को लिया है, एक चालक लिया है और चालक पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक समान वेग से गति कर रहे हैं। इस पर ये चालक की जो लंबाई है PQ वो हमने L से शो की है और इस चालक में एक बैटरी के द्वारा इसे जोड़ा गया है और एक कुंजी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है कि जो उत्पन्न होता है तो इसकी जो दिशा होगी वो प्लस से माइनस की ओर होती है। हमने लिखा है माना चालक PQ की लंबाई स्मॉल l है, चालक को एक बैटरी तथा कुंजी के द्वारा जोड़ा गया है जिससे चालक में वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है और अनुगमन वेग Vd के आधार पर मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तब इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन F बराबर यहां क्या होगा, F बराबर क्या होगा QE, F बराबर क्या होगा QE। हमें एक बात समझना चाहिए कि जो Q है ये भी आवेश है, तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं F बराबर E भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं E, और इसे बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1, गति के कारण उत्पन्न त्वरण क्या होता है ए बराबर सूत्र होता है F/m होता है, यानी कि त्वरण बराबर सूत्र होता है बल बटे द्रव्यमान होता है। और F का मान यहां से लिख लेंगे A इजिकल टू यह आ जाएगा E/n, इसे बोलेंगे हम समीकरण नंबर 2। आगे लिखेंगे हम अनुगमन वेग की परिभाषा से, अनुगमन वेग की परिभाषा से। एक बात हमें और याद रखनी होती है, क्योंकि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है हमारा वैद्युत क्षेत्र E होता है, ये विभवांतर और चालक की लंबाई के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर समीकरण को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, इसे नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पर चूंकि भी लिखना चाहे हम यहाँ से E बराबर B/L भी लिख सकते हैं, B/L। तो ये क्या होगा A इजिकल टू EB/ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा ml। इसके लिए हम समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। उसके बाद में अनुगमन वेग की परिभाषा होती है वो Vd बराबर होती है U प्लस A टाउ, इससे लेते हैं तो यहां लिखेंगे Vd बराबर U1 या V1 बोलेंगे इसे प्लस V2 प्लस n डैश प्लस Bn तक बोल सकते हैं, कितने तक Bn। तो Vd बराबर इसका U1 का सूत्र क्या होगा, U1 प्लस का A टाउ1 U2, और इसके बटे में हम क्या लेते हैं, बटे में हम यहाँ पे लेते हैं n की एक कंडीशन। उसके बाद क्या लिखेंगे B1, वैसे टोटल जोड़ लो, इसके टोटल जोड़ के निकाल देते हैं, क्योंकि n के लिए बाद में लेंगे U1 प्लस का A टाउ1 प्लस U2 A टाउ2 प्लस n डैश प्लस UN प्लस का A टाउ n बटे n क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो विश्व वेग है उसके लिए हमें इसको मान निकालने के लिए हम लिख सकते हैं Vd बराबर U1 प्लस का U2 प्लस n डैश प्लस का लिखेंगे हम
ऊष्मीय वेग है, कैसा है, ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग बराबर 0, क्या होता है ये, 0 होता है। उसके बाद τ1 प्लस τ2 प्लस n डैश प्लस τn जो होगा, उसके लिए भी इसका जो मान होगा वो ओनली टाउ होगा। इसे हम श्रांतिकाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल। लिख देंगे डी डी बराबर 0 प्लस का ए टाउ। तो ए का मान यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ए का मान होता है, यहाँ रख देंगे डी डी बराबर ले देंगे ए पी अपॉन एम एल इंटू टाउ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। इसके बाद में इसकी हम क्या काम करेंगे, यहाँ से ये हमारा अपन में बीडी, बीडी यहाँ पे आप इस तरीके से समीकरण नंबर 2 में यहाँ दिखा दिया है, इस तरीके से लिख सकते हैं बीडी बराबर ए पी अपॉन एम एल इंटू टाउ। Hence proved